और तदंतंग, उकारांत प्रत्यय अंत में है जिसके, आप इसमें पकड़ो ना, इसमें जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे ही चलो साथ साथ। ये स्नु प्रत्यय कैसा है, उकारांत प्रत्यय है ना, और असंयोग पूर्व वाला होना चाहिए ये। पर ये इसमें एक टेक्निकल बात है, देखो उकारांत प्रत्यय असंयोग पूर्व वाला देखें या असंयोग पूर्व वाला केवल उकार देखें। असंयोग पूर्व वाला केवल उकार, फिर तदंत प्रत्यय, फिर तदंतंग, तो सही अर्थ बैठेगा। नुकसान तो नहीं होगा, पर अंग की अनुवृत्ति आ रही है तो तदंतंग ऐसा कर दिया। असंयोग पूर्व वाला जो उकार, फिर इसके द्वारा इसको विशेषित करो तदंत प्रत्यय, फिर इसके द्वारा अंग को विशेषित करो तदंतंग। ऐसे समझो, देखो असंयोग पूर्व वाला उकार तदंत प्रत्यय कहने से ये आया, तदंत अंग कहने से ये आ गया। असंयोग पूर्व वाला उकार, असंयोग पूर्व वाला उकार है ये, इसके पूर्व में तो नकार है ना, संयोग नहीं है। असंयोग पूर्व वाला जो उकार तदंत प्रत्यय, असंयोग पूर्व वाला उकार अंत में है जिसके ऐसा प्रत्यय तदंत अंग, तदंत माने वो अंत में है जिसके, वो क्या, उकारांत प्रत्यय। असंयोग पूर्व वाला उकार तदंत प्रत्यय तदंत अंग। काशिका में शॉर्ट कर दिया इन्होंने, तदंत अंग नहीं डाला है, बस इतना कर दिया असंयोग पूर्व वाले जो उकार तदंत प्रत्यय से उत्तर ही का लुक होता है। अंग का भी संबंध करेंगे तो यह अर्थ होगा तदंत अंग से उत्तर। असंयोग पूर्व वाला जो उकार, यदि हम पहले उकार के द्वारा प्रत्यय को विशेषित कर दें तो क्या दोष आएगा। यदि हम यूं कर दें अर्थ, असंयोग पूर्व वाला जो उकारांत प्रत्यय, ऐसा अर्थ कर दें तो कहां हानि होगी। इन उदाहरणों में तो कहीं दिक्कत नहीं है। असंयोग पूर्व वाला उकारांत प्रत्यय अर्थ कर दें, देखो हमने अर्थ किया है असंयोग पूर्व वाला उकार तदंत प्रत्यय, हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं उकारांत प्रत्यय और फिर असंयोग पूर्व के द्वारा उसको विशेषित करें, उकारांत प्रत्यय को सीधा। असंयोग पूर्व वाला उकार तदंत प्रत्यय तदंत अंग, ऐसा किया है ना। और हम यूं कर दें, उतः को पहले प्रत्यय को विशेषित करें, उकारांत प्रत्यय अर्थ हो जाएगा। विशेषित करने का मतलब है एन विधिश तदंतस्य, उकारांत प्रत्यय हो जाएगा, फिर असंयोग पूर्व के द्वारा उसको उकारांत प्रत्यय को विशेषित करो। असंयोग पूर्व वाला उकारांत प्रत्यय तदंत अंग, ऐसा करें तो कहां हानि होगी। जैसे देखो ऐसा कहेंगे ना उकारांत प्रत्यय, तो यहां पर उकारांत प्रत्यय क्या है, नु है, और ये असंयोग पूर्व वाला है। कैसे है ये असंयोग पूर्व वाला, उकारांत प्रत्यय यहां पर नु है और उकारांत प्रत्यय असंयोग पूर्व वाला। प और न का संयोग है, लेकिन उकारांत प्रत्यय तो असंयोग पूर्व वाला है। इसको मैंने लाइन मार करके बताया कि ये जो उकारांत प्रत्यय है ना नु, ये असंयोग पूर्व वाला है। तो इस अर्थ की व्यावृत्ति स्थल आपको दिखाना पड़ेगा कि ये यहीं व्यावृत्ति होगी, यहां नहीं होगी। कौन सा स्थल बनेगा जहां इस अर्थ के अनुसार व्यावृत्ति हो पाएगी, हैं? एक धातु देता हूं मैं, जैसे उकारांत प्रत्यय मान लीजिए अर्थ कर दिया, तो ये उकारांत प्रत्यय हो गया। तदंतंग, तदंतंग, ये उकारांत प्रत्यय स्नु है ना, ये संयोग पूर्व वाला है, तो इसकी व्यावृत्ति हो पाएगी। यदि आप पहले उता के द्वारा प्रत्यय को विशेषित करते हो, उकारांत प्रत्यय अर्थ करते हो और फिर असंयोग पूर्व के द्वारा
उकारांत प्रत्यय को विशेषित करते हो तो ये धातु असंयोग पूर्व के द्वारा ये धातु व्यावृत हो पाएगी, ये धातु नहीं व्यावृत हो पाएगी। ही का लुक होने लगेगा। क्यों होने लगेगा यहां ही का लुक? उकारांत जो है ना, उकारांत प्रत्यय से पहले असंयोग देखना चाहिए, वो हमें मिल रहा है। उकारांत प्रत्यय से पहले असंयोग देखेंगे तो वो मिल रहा है। यदि हम उकार असंयोग पूर्व के द्वारा केवल उकार को देखेंगे तो यहां पर हमारे को प और न का संयोग मिल रहा है, तो ये इस असंयोग पूर्व के द्वारा इसकी भी व्यावृत्ति होगी। असंयोग पूर्वक जो उकार, तो देखिए यहां पर कैसा उकार है, असंयोग पूर्व वाला है या संयोग पूर्व वाला है? तो संयोग पूर्व वाला है, प और न का संयोग है, हैं? तो इस तरह से ये सारे उदाहरण सामने रहेंगे, उनके अनुसार अर्थ करेंगे ना, तो कभी भूल भी जाएंगे तो आप ऐसे सेट कर सकते हो कि यहां विशेषण विशेष्य भाव क्या है। ये अष्टाध्यायी में विशेषण विशेष्य भाव का ही करामात है सूत्रों के अर्थ करने में। जैसे ध्यान दीजिए, असंयोग पूर्व के द्वारा हमने उतय को विशेषित किया तो अलग परिणाम निकलेंगे, और उतय के द्वारा पहले प्रत्यय को विशेषित करके फिर असंयोग पूर्व के द्वारा उकारांत प्रत्यय को यदि विशेषित करेंगे तो अलग रिजल्ट आएंगे। उदाहरणों को देखकर विशेषण विशेष भाव किया जाता है। तो इसमें पहले असंयोग पूर्व के द्वारा उतय को विशेषित करेंगे, असंयोग पूर्व वाला उकार तदंत प्रत्यय, फिर इसके द्वारा इसको विशेषित करेंगे, फिर इसके द्वारा अंग को विशेषित करेंगे, तदंत अंग। ये जो तदंत अर्थ निकल रहा है इन विधिस तदंतस्य के द्वारा निकल रहा है। असंयोग पूर्व वाला जो उकार तदंत प्रत्यय तदंत अंग। देखो एक बार मैं अर्थ लिख देता हूं। असंयोग पूर्व वाला जो उकार तदंत प्रत्यय तदंत अंग से उत्तर ही का लुक होता है। अब देखो ये जो तदंत होता है ना, इससे सन्निहित पूर्व का संकेतक होता है। जैसे यहाँ वह अंत में जिसके अर्थ है, तदंत का मतलब वह अंत में जिसके, तो वह क्या, और ये उकार को इसके द्वारा विशेषित किया हुआ है, केवल उकार नहीं, असंयोग पूर्व वाला जो उकार, ये पूरा का पूरा ये तदंत में तत्शब्द से कहा जा रहा है। तत्शब्द से वैसे तो उकार को कह रहे हैं, पर अकेला उकार भी नहीं है, विशेषण जुड़ा हुआ है ना। असंयोग पूर्व वाला जो उकार तदंत प्रत्यय तदंत अंग, यहां पर तदंत शब्द से तदंत प्रत्यय, प्रत्यय का संकेत है पर केवल प्रत्यय नहीं है, तदंत जुड़ा हुआ है। उकारांत प्रत्यय, तदंत का मतलब उकारांत प्रत्यय अंत में है जिसके, तत् माने उकारांत प्रत्यय, और वह अंत में है जिसके ऐसा अंग। इसके उदाहरण बनेंगे चिनु और तनु दोनों। चिनु है जैसे, तो असंयोग पूर्व वाला जो उकार, देखिए ये उकार असंयोग पूर्व वाला है, तदंत प्रत्यय, वह अंत में है जिसके ऐसा प्रत्यय, ये नु आ गया, और वह अंत में जिसके ऐसा अंग, वह शब्द से नु आया, वह अंत में जिसके पूरा चिनु आ गया, उससे उत्तर ही का लुक होता है, ये ही का लुक हो गया है। इसी तरह से तनु में भी
असंयोग पूर्व वाला उकार तदंत प्रत्यय, तदंत प्रत्यय में यहाँ व्यपदेशीवत भाव से तदंत प्रत्यय लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तनादिक्रियेभ्यः उ प्रत्यय होता है, तो यहाँ तदंत प्रत्यय कहोगे तो ये तो किसी के अंत में है नहीं, व्यपदेशीवत भाव से इसको तदंत प्रत्यय कहोगे, और वह अंत में है जिसके वो उ अंत में है जिसके तनु शब्द से तनु पूरा आ जाएगा, उससे उत्तर ही का लुक होता है। तो असंयोग पूर्व के द्वारा व्यावृत्ति आपनु ही में भी हो जाएगी, तक्षणु ही में भी। व्यावृत्ति का मतलब यहाँ ही लुक होने से बच जाएगा, रुक जाएगा। जैसे असंयोग पूर्वक उकार तदंत प्रत्यय तदंत अंग से उत्तर ही का लुक होता है, ये शर्त नहीं घटी ना। असंयोग पूर्वक उकार पहले ही झटके में ये तो शर्त टूट गई। असंयोग पूर्व वाला उकार नहीं है, ये तो संयोग पूर्व वाला उकार है, प और न का संयोग है। तो ये सूत्र का अर्थ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें फिर इसकी अनुवृत्ति अगले सूत्र में है, तो बिल्कुल वैसा ही अर्थ इसमें होगा। असंयोग पूर्वक जो उकार तदंत जो प्रत्यय तदंत का विकल्प से लोप होता है। वो का अर्थ है मकारादि वकारादि यस्मिन विदिश तदादवल ग्रहणे। देखिए चिनु आगे वस है, ये वकारादि है ना। असंयोग पूर्वक जो उकार यहां पर जो है, एक बात समझ लीजिए, अस्य सूत्र में पढ़ा है ना, लोपश्च अस्य, यह अस्य के कारण ऊपर वाली पंचमी षष्ठी में बदल गई पूरी की पूरी। ऊपर वाले सूत्र में जो पंचमी थी सूत्र में, वो पूरी की पूरी षष्ठी में चेंज हो गई। उतश्च प्रत्याद असंयोग पूर्वाद पंचमी थी ना, षष्ठी में बदल गई। कैसे करोगे? असंयोग पूर्वक जो उकार तदंत जो प्रत्यय तदंत जो अंग, उसका लोप होता है। हलो अंत्य से अंतिम का लोप होगा। असंयोग पूर्वक जो उकार तदंत जो प्रत्यय कहने से क्या आया? नु आ गया। तदंत जो अंग चुनु आ गया, उसका लोप होता है। हलो अंत्य से ऊ का लोप होगा विकल्प से, वकारादि मकारादि परे रहते। तनु में घटाओ, तन धातु से ऊ प्रत्यय। असंयोग पूर्वक जो उकार तदंत जो प्रत्यय कहने से क्या लोगे? व्यपदेशी उद्भाव से केवल ऊ ही लेंगे। तदंत जो अंग तनु लेंगे, उसका लोप होता है। मकारादि वकारादि परे रहते हैं। ठीक हो गया? ये विशेषण विशेष भाव उसमें भी मैंने एक दिन बताया था ना, एरने का जो संयोग पूर्व से असंयोग पूर्व के द्वारा इकार को विशेषित करते हैं। असंयोग पूर्वक जो इकार नहीं, धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार, केवल सीधा अर्थ ऐसा नहीं है असंयोग पूर्वक इकार, धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार। तदंत अनेकाचंको हाँ, इसको भी स्नु ही पढ़ देते यूं। वो तो आपने गण के ऊपर ही प्रश्न करना चाहिए कि तनादिगण अलग क्यों बनाया है। तनादिगण को भी उसी में सम्मिलित कर देते, स्वादिगण में ही। स्वादि व्यस्नु होता है ना, तो तनादि क्रिय ऊ होता है। तो आपका प्रश्न गण के ऊपर है कि जैसे ऊ विकर्ण अलग क्यों रखा है, इसको भी स्नु विकर्ण में ही पढ़ देते तो अलग परिस्थितियां अलग बनेंगी। ऊ आर्धातुक है, स्नु सार्धातुक है। यहाँ तो स्नु है ही, पहले ऑलरेडी स्नु है। यहाँ पर जैसे क्री धातु है और क्री को हम क्या पढ़ें? स्नु पढ़ देते हैं। आपका यही कहना है ना, तो करोति रूप थोड़ी बनेगा,
सित सार्वधातुकों वित गिंतवत कृणोति बनेगा, और करोति चाहते हैं। हैं? आपका यही तो कहना था कि ऊ प्रत्यय की जगह स्नु ही रख दो। अलग गण है ना, वो तो गणों के ऊपर विचार करोगे ना, जो 10 गण बनाए अलग अलग, वो किस प्रयोजन से बनाए। अच्छा, इनमें एक ये भी जो है ओ सूपी एरने का संयोग, ये भी कठिन है। और ये हुस्नोसार धातु के ये भी थोड़ा विशेषण विशेष भाव में हु इत्येत संगत स्नु प्रत्यंतस्य, इसमें ऐसा है ना, असंयोग पूर्वस की अनुवृत्ति आ रही है। हु इत्येत संगत से स्नु प्रत्यंतस्य, 87 नंबर सूत्र देखो। हु इत्येत संगत से स्नु प्रत्यंतस्य अनेकाच असंयोग पूर्व से अजादो सार्वधातु के प्रत्यय यणादेशो भवति। अनेकाच असंयोग पूर्व वाला स्नु प्रत्यंतस्य अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य, जैसे उदाहरण है सुनु, आगे अंति, अर्थ करो। स्नु प्रत्यांत, ये स्नु प्रत्यांत है। यहां पर स्नु प्रत्यांत कहने से ये लाभ हुआ कि जैसे तन है और ऊ प्रत्यय हुआ, ये जो ऊ इसमें नए में जोड़ देने से मात्र से ये स्नु प्रत्यांत नहीं होगा, ये ध्यान देना। तनादि क्रियेभ्यः ऊ, तन धातु से ऊ प्रत्यय हुआ तो आपको शकल सूरत तो वैसी दिखाई दे रही ना, जैसे यहाँ नु है, यहाँ भी नु है, पर यहाँ अलग, ये अलग नु है, ये अलग नु है। यहाँ तो धातु के साथ न जुड़ रहा है और ये प्रत्यय के साथ न है। स्नु प्रत्यांत कहोगे तो इसको नहीं पकड़ोगे। हुस्नोसार धातु के सूत्र लगाते समय इसको तो पकड़ोगे, इसको नहीं पकड़ोगे। नीचे वाले को स्नु प्रत्यांत कहोगे, ऊपर वाले को उकारांत कहोगे। स्नु प्रत्यांत अनेकाच और असंयोग पूर्व वाला हो तो यणादेश हो जाता है, तो इसको यणादेश हो जाएगा, सुनवंती बन जाएगा, हैं? इसको यणादेश हो जाएगा। स्नु प्रत्यांत अनेकाच अंग हो, हैं? तो यहां यणादेश हो जाएगा, सुनवंती। और जैसे आपनुवंती, आप धातु है, सु प्रत्यांत अनेकाच असंयोग पूर्व वाला हो, अनेकाच और असंयोग पूर्व वाला। तो देखो असंयोग पूर्व वाला, यहां पर स्नु प्रत्यांत असंयोग पूर्व वाला है, स्नु प्रत्यांत असंयोग पूर्व वाला है ना, स्नु से पहले संयोग पूर्व में नहीं है। और यहां पर स्नु प्रत्यांत असंयोग पूर्व वाला, यहां पर भी ऐसा ही अर्थ करेंगे। जैसे आपनोति, आपनुता, आपनुवंती होता है या आपनवंती होता है, ये आपनुवंती होता है ना, तो यहां पर उवंग क्यों हो गया? स्नु प्रत्यांत अनेकाच अंग और असंयोग पूर्व वाला हो, यहां पर भी उकार के द्वारा ही विशेषित करके देखते हैं। असंयोग पूर्व वाला उकार, तदंत जो प्रत्यय, तदंत अनेकाच अंग, असंयोग पूर्व, वही प्रक्रिया यहां अपनाएंगे। असंयोग पूर्व वाला उकार, यहां पर ओ सुपी से ओ की अनुवृत्ति आ रही है। देखिए असंयोग पूर्व वाला जो उकार, तदंत जो प्रत्यय, तदंत जो अनेकाच अंग है, तदंत प्रत्यय कहने से तो स्नु आया, और तदंत अनेकाच अंग, उसको यणादेश होता है। हुस्नोसार धातु के संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा स्नु का उकार, ऐसा कह रहे हैं। संयोग पूर्व में नहीं है जिसके
ऐसा जो स्नु का उकार संयोग पूर्व में नहीं है, जिसके ऐसा स्नु का उकार, यहां पर संयोग पूर्व में है, संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसे स्नु का उकार तदंत अनेकाचंग को। स्नु का जब उकार कहेंगे तो फिर तो इसका संयोग, हाँ, संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसे स्नु का उकार, तो यही मिलेगा ना। देखो संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा स्नु का उकार है, तदंत अनेकाचंग को यणादेश होता है। यहां पर यणादेश नहीं होगा क्योंकि संयोग पूर्व में है, पै और न का संयोग है, संयोग पूर्व में है जिसके ऐसा स्नु का उकार, यहां पर संयोग पूर्व में, यहां संयोग पूर्व है। असंयोग पूर्वक जो उकार स्नु का उकार, असंयोग पूर्वक स्नु का उकार तदंत अंग, उसको यणादेश होता है। तदंत अनेकाचंग को यणादेश होता है। हु को अलग से कर लेंगे, हु अंग को यणादेश होता है। आजादी सार्वधातुक परे रहते, हु अनेकाचंग को यणादेश होता है, सार्वधातुक परे रहते। अब इसका ये सूत्र आपको पढ़ा दिए हैं, अब श्रु धातु के रूप चला सकते हो। देखो, संश्रेणुते, संश्रेणुवाते, यहां पर श्रेणु को यणादेश हुस्नो सार धातु के संयोग